डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्टिनाइड सीरीज़ यानी 5F सीरीज़ की। हम बात करेंगे इसके अंदर कि एक्टिनाइड सीरीज़ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है, उसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसके कलर के बारे में, और कलर के बाद में उसकी आयनिक रेडियस और उसकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी। तो इन सब प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हम इस वीडियो लेक्चर में। तो साथियों, आप मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर जुड़े हुए हैं और हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं एक्टिनाइड सीरीज़। सबसे पहले बात करते ऑकरेंस की। एक्टिनियम, थोरियम, प्रोमेथियम और यूरेनियम के अपवाद के साथ जो प्रकृति में यूरेनियम खनिजों में होते हैं, बाकी सभी एक्टिनाइड अस्थिर होते हैं और परमाणु रूपांतरण द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। तो यदि हम कहें तो एक्टिनियम, थोरियम, प्रोमेथियम और यूरेनियम, इनको छोड़ दें आप ACTH, PA और U को, तो बाकी जो एक्टिनाइड होते हैं वो नेचर में नहीं मिलते हैं। यूरेनियम के पिछले हिस्से में मौजूद एक्टिनाइड एलिमेंट जो होते हैं उनको ट्रांस यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक तत्व कहलाते हैं और सभी एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव होते हैं। तो हम कह सकते हैं एक्सेप्शन एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम which happen natural in uranium minerals. All the rest of the actinide are unstable and made synthetically. यानी इनको लेबोरेटरी में तैयार किया गया है by atomic transmutations. The actinides elements links past uranium are called transuranium or transuranic elements. All the actinides are radioactives. तो सभी एक्टिनाइड क्या होते हैं? रेडियोएक्टिव होते हैं। सभी एक्टिनाइड श्रृंखला तत्व स्वाभाविक रूप से रेडियोधर्मी होते हैं, यानी इनका जो नेचर होता है क्या होता है? ऑल एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट्स आर नेचुरली रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव की बात करें तो रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा जारी करते हैं, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिविटी डिके। यूरेनियम और थोरियम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यूरेनियम, थोरियम आर द बेस्ट एग्जाम्पल। एक्टिनाइड सीरीज में यदि पीरियोडिक टेबल की बात करें तो एक्टिनाइड सीरीज इन द एलिमेंट सीरीज इज द लास्ट रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की लास्ट रो जो होती है उसमें एटॉमिक नंबर 89 to 103। ये तो रेडियोधर्मी होते हैं, भी हमारी बात भी हुई थी ऊपर, और इनमें ऑक्सीकरण संख्या में एक विस्तृत श्रृंखला होती है। दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एंड हैव द वाइड रेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। यूरेनियम सबसे आम और प्रसिद्ध तत्व है। इस सीरीज का एक सबसे फेमस एलिमेंट कौन सा है? तो यूरेनियम इज द मोस्ट कॉमन एंड वेल नोन एलिमेंट्स। इसका उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज द न्यूक्लियर फ्यूल व्हेन इट अंडरगोज अ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड कन्वर्ट्स इनटू प्लूटोनियम। जब यह परमाणु प्रतिक्रिया, परमाणु अभिक्रिया से गुजरता है तो यह प्लूटोनियम में परिवर्तित हो जाता है। एक्टिनाइड श्रृंखला के तत्व रेडियोधर्मी होते हैं, यानी द एलिमेंट्स इज द एक्टिनाइड सीरीज आर द रेडियो एक्टिव, जिसका अर्थ है कि वे रेडियोधर्मी क्षय के दौरान बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, विच मीन्स दे इमिट अ लॉट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द रेडियोएक्टिव डिके। नेक्स्ट पॉइंट है यूरेनियम और थोरियम पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सबसे प्रचुर एक्टिनाइड है, जबकि प्लूटोनियम सिंथेटिक होता है। यूरेनियम एंड थोरियम इज द मोस्ट अबंडेंट एक्टिनाइड नेचुरली ऑकरिंग ऑन अर्थ वाइल प्लूटोनियम इज अ सिंथेटाइज्ड एलिमेंट्स। तो प्लूटोनियम कौन सा एलिमेंट है? सिंथेटाइज्ड एलिमेंट है जिसको बनाया गया है। अब हम चलते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक्टिनाइड एक ऐसा तत्व है जो N-2वीं कक्षा के 5वीं कक्षा में रहता है और इसे ए ब्लॉक तत्व कहा जाता है। एक्टिनाइड जो है वो फिफ्थ डी सीरीज़ में आता है, 5th डी सीरीज़ का एलिमेंट है और ये 5वीं कक्षा में रहता है।
Actinide is an element that occupy the fifth orbital of the n-2th orbital and also called the fifth f block elements. Actinide 89 जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f0 6d1 और 7s2 से लेकर लॉरेंजियम 103 5f14 6d1 और 7s2 तक एक्टिनाइड के सभी 15 घटक यानी 15 एलिमेंट को इस श्रृंखला में वर्गीकृत किया गया है। साथियों वैसे तो 14 एलिमेंट ही है, 14 एलिमेंट ही है, पर हम एक्टिनाइड को भी कभी कभी इसके अंदर कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि इन सभी के समान मूर्त और संरचना विशेषता होती है। ऑल द 15 components of actinides starting from actinium 89 to lawrencium 103 are classified in this series as they have identical tangibles and the compositions characteristics. ऐसा इसलिए क्योंकि एक्टिनियम और एक्टिनाइड का एक संस्करण माना गया। दिस इज बिकॉज द एक्टिनियम इज द कंसिडर्ड अ वर्जन ऑफ एक्टिनाइड्स। आगे बात करते हैं एक्टिनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि क्या होगा। तो यहाँ पर रेडॉन दिया हुआ है। रेडॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है साथियों आप लोग अच्छे से जानते हो क्या होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। हम लोग बात करते हैं ज़ीरो ग्रुप की। तो ज़ीरो ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है हीलियम, दूसरा नियॉन, तीसरा आर्गन, चौथा क्रिप्टॉन, पांचवा जीनॉन और लास्ट रेडॉन। एटॉमिक नंबर हीलियम का होता है 2, नियॉन का होता है 10, ऑर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन का होता है 36, 54 होता है जीनॉन को, और जो रेडॉन होता है उसका एटॉमिक नंबर साथियों हो जाएगा 86। तो 86 तक तो यहाँ पर हो गया। तो उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर रेडॉन का 5f, रेडॉन के बाद में 5f0 to 14, 6d0 to 1 और 7s2 होता है क्योंकि 5f और 6d के बीच में ऊर्जा का अंतर नगण्य होता है। ये अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों ने 5f या 6d कक्ष में प्रवेश किया गया जाता है। तो एक्टिनाइड हैव द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर रेडॉन 5f0 to 14, 6d0 to 1 और 7s2 होता है। एक्टिनाइड जो होते हैं ए ब्लॉक तत्वों की दूसरी श्रृंखला यानी रेडॉन 5f1 to 14, 6d0 to 1 और 7s2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ होते हैं, जहाँ रेडॉन निकटतम उत्कृष्ट गैस यानी रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आगे चलते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि 5f और 6d कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा करीब होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में चले जाते हैं। थोरियम को छोड़कर अन्य तत्वों के 14 इलेक्ट्रॉनों को 5f कक्षकों में जोड़ा जाता है। अदर एलिमेंट्स ऑफ 14 electrons exceptions of thorium are added to the 5f orbital. These irregularities in actinide's electronic configuration result from the stability of f0, f7 and f14 occupies of the 5f orbital. अब साथियों हम चलते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक टेबल देख रहे हैं, इसको आप नोट डाउन करिएगा। पहला एलिमेंट है एक्टिनियम। वैसे एक्टिनियम को हम एक्टिनाइड एलिमेंट नहीं कह सकते, पर सीरीज यहीं से स्टार्ट होती है इसलिए इसको हम कंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। तो एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 89 है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, और उसका सिंबल होता है यहाँ पर दिया हुआ Ac। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो रेडॉन 5f0, 6d1 और 7s2 हो जाएगा। थोरियम एटॉमिक नंबर 90, सिंबल Th, यहाँ पर 5f0, 6d2, 7s2 हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है Pa, प्रोक्टर्नियम 91 एटॉमिक नंबर है, उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 5f2 हो जाएगा यहाँ पर। यूरेनियम का देखेंगे तो U92 और यहाँ पर हो जाएगा 5f3। देख नहीं रहा है आप लोग, उसको सही कर लेना, 5f3 हो जाएगा। उसके बाद नेप्टूनियम 93 5f4 हो जाएगा। प्लूटोनियम 94 5f6।
अमेरिशियम 95 5f7, क्यूरियम 96 5f7 6d1 7s2, बर्केलियम BK 5f9 6d0 7s2, कैलिफोर्नियम 98 CF 5f10 6d0 7s2, आइंस्टीनियम 99 5f11 6d0 7s2, फर्मियम 100 5f12 6d0 7s2, मेंडेलियम 101 5f13 6d0 7s2, नोबेलियम 102 5f14 6d0 और 7s2, और लास्ट लॉरेंजियम 5f14 6d1 और 7s2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइट, एक्टिनाइट के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। अब इन तत्वों की बात करें तो एक्टिनाइट की ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइट, इन तत्वों की प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था +3 लेंथेनाइट के समान होती है। यानी एक्टिनाइट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो लेंथेनाइट के समान +3 होती है। +3 के अलावा एक्टिनाइट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पाए जाते हैं। कुछ एक्टिनाइट अभी भी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। आगे बात करते हैं, द डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट्स इज अ +3। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था पहली श्रेणी के मध्य तक बढ़ती है और फिर घटती है। जैसे कि थोरियम के लिए +4 से बढ़कर +5 +6 और +7 के लिए, प्लूटोनियम से यूरेनियम और न्यूट्रोनियम के लिए बढ़ जाती है, लेकिन बाद में तत्वों की घट जाती है। +4 अवस्था की तुलना में +3 में अधिक स्थायी यौगिक होते हैं। एक्टिनाइट लेंथेनाइट के समान होते हैं। हालांकि +3 और +4 ऑक्सीक अवस्था में यौगिक हाइड्रोलिसिस से गुजरते हैं। 5f 6d और 7s कक्षकों के बीच में कम ऊर्जा अंतर के कारण एक्टिनाइट की ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग होती है। भले ही +3 सबसे अधिक स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था हो, फिर भी f इलेक्ट्रॉनों के मजबूत परिरक्षण के कारण अतिरिक्त ऑक्सीकरण अवस्था पॉसिबल हो जाती है। अधिकतम संभव ऑक्सीकरण अवस्था श्रृंखला के मध्य तक बढ़ती है और फिर धीरे धीरे डाउन हो जाती, अर्थात थोरियम के लिए +4 +5 +6 और बीच में Pa के लिए और Np के लिए +7 तक हो जाती है। देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में यहाँ पर टेबल दी हुई है। एक्टिनियम, थोरियम, अब आप देखोगे यहाँ पर +3, थोरियम की +3 +4, प्लूटोनियम की +3 3 4 5 हो गई, यूरेनियम की 3 4 5 6 तक हो गई, नेपच्यूनियम की 7 तक हो गई, प्लूटोनियम की +7 तक चली गई, अमेरिशियम की +6 तक हो गई, और समेरियम की +4, बर्केलियम की +4 मैक्सिमम, कैलिफोर्नियम की 2 और 3, आइंस्टीनियम की 2 और 3, फेरियम की 2 और 3, मेंडेलियम की 2 और 3, और न्यूरोलियम की 2 और 3, और लॉरेंजियम की 3 होती है। यहाँ पर एक टेबल और दे रखी है, यहाँ पर इस टेबल से आप ऑक्सीडेशन स्टेट को नोट डाउन कर सकते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +3। उसके बाद में भी ऑक्सीकरण अवस्था दी हुई है जो आप इस टेबल से देखकर नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आयनिक रेडियस की बात करते हैं। आयनिक त्रिज्या तथा एक्टिनाइट संकुचन, आयनिक रेडियस और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्रिस्टल संरचना आंकड़ों से एक्टिनाइट की आयन त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्टिनाइट की आयनिक रेडियस परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कम होती है, अर्थात आयन आकार का परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ एक्टिनाइट संकुचन कहलाता है। द आयन रेडियस actinide can be determined from the crystal structure data. In the +3 oxidation state, the ionic radius of the actinide decreases with the increase in the atomic number. The decrease in ionic size with increase in atomic number is called actinide contraction. एक्टिनाइट संकुचन के कारण भी लेंथेनाइट की भांति उपकक्ष के आवरण प्रभाव नगण्य हो जाता है। The reason for the actinide contraction is also negligible evolutions effect या shielding effect
ऑन द सब शेल ऑफ लेंथेनाइड्स। अर्थात परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक के आवेश में वृद्धि हो जाए, दैट इज द इंक्रीज द एटॉमिक नंबर लीड टू इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। अतः हम कह सकते हैं परंतु n-2 कक्षक में उप कक्षक में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव नाभिक के आवेश में वृद्धि को आवरण नहीं दे पाता है। तो मैं कह सकते हैं यहाँ पर कि ये इवोल्यूपिंग इफेक्ट को आप शील्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। इवोल्यूपिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंटरिंग द सब ऑर्बिटल ऑफ n-2 ऑर्बिटल डज नॉट कवर द इंक्रीजिंग इन न्यूक्लियर चार्ज, जिसके कारण आयनिक त्रिज्या परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ में कम हो जाती है, ड्यू टू विच द आयनिक रेडियस डिक्रीज विथ इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। इट्स हैपन। तो इसलिए ऐसा कुछ होता है, यानी परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो रेडियस डिक्रीज हुई। आप देखो थोरियम, प्रोमोथियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, कैलिफोर्नियम, बर्केलियम, आप देखोगे जैसे जैसे हम 109 से 98 तक लॉरेंजियम तक जाते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी रेडियस डिक्रीज हो रही है। तो साथियों आपको इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि पिकोमीटर में रेडियस दी हुई 109, 108, 107, और जैसे जैसे हम लोग लॉरेंजियम तक जा रहे हैं तो रेडियस क्या हो गई, डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। एक्टिनाइड अधिकांशतः अनुचुंबकीय होते हैं। एक्टिनाइड्स आर मोस्टली आर पैरामैग्नेटिक। लेंथेनाइडों की अपेक्षा एक्टिनाइडों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या कठिन होती है। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द एक्टिनाइड आर द डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द कंपेयर्ड टू द लेंथेनाइड्स। एक्टिनाइड की चुंबकीय गुण का मान एलएस कपलिंग योजना से परिकलित मान से कम पाया जाता है। आणविक सुग्राहिता का मान निम्न सूत्र से निकाला जा सकता है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स एक्टिनाइड्स इज फाउंड टू बी द लेस देन द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड फ्रॉम द एलएस कपलिंग स्कीम्स। द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर ससेप्टिबिलिटी इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। अब यहाँ पर दिया हुआ इसको XM न पढ़े, इसको XIM पढ़ते हैं, इक्वल टू NG का स्क्वायर। साथियों इस फार्मूले को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। यहाँ पर जो दिया हुआ है N, ये G दिया हुआ इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर यह बीटा स्क्वायर है साथियों, उसके बाद बीटा दिया उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर J+1 बाय 3KT प्लस N अल्फा हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ N जो है एवोगैड्रो नंबर है, जो क्या हो गया एवोगैड्रो नंबर है। उसके बाद में B जो है बोर मैग्नेटॉन, J कुल कोणीय संवेग, LS कपलिंग, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और जो ज़ाय है वो द्वितीय कोटि के जीमन इफेक्ट को शो करता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बाद में स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से आपको क्या निष्कर्ष निकला? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से निष्कर्ष निकला कि मैक्सिमम एक्टिनाइड जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक अर्थात अनुचुंबकीय होते हैं। बात करते हैं स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी की। एक्टिनाइड में 3 प्रकार के स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। FF ट्रांजिशन के कारण, 5F और 6D ट्रांजिशन के कारण, और चार्ज ट्रांसफर के कारण। अतः एक्टिनाइडों के स्पेक्ट्रम लेंथेनाइडों के समान होते हैं परंतु अपेक्षाकृत जटिल होते हैं, जिसके निम्नलिखित कारण। देयरफॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिनाइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ लेंथेनाइड बट इज अ मोर कॉम्प्लेक्सेस। पहला रीजन क्या है? भारी एक्टिनाइडों में रसेल सॉन्डरसन युग्मन अपर्याप्त होता है। रसेल सॉन्डरसन कपलिंग्स ऑफ द इनसफिशिएंट इन हेवी एक्टिनाइड्स। सेकंड पॉइंट है 5F इलेक्ट्रॉन अधिक भेदन यानी पेनिट्रेशन प्रभाव रखते हैं और नाभिक में अधिक निकट होते हैं। तो 5F इलेक्ट्रॉन है द मोर पेनिट्रेट इफेक्ट एंड आर द क्लोजर टू द न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट है 5F इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण सही नहीं होता है। द 5F इलेक्ट्रॉन इज नॉट शील्डेड प्रॉपरली। अतः लिगैंड स्पेक्ट्रम को प्रभावित करते, सो द लिगैंड अफेक्ट द स्पेक्ट्रम। 5F 6D व 7S इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा लगभग समान होने के कारण दी गई है। ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिगैंडों पर निर्भर करती, इसे लिगैंड प्रभाव कहते हैं। सिंस द एनर्जीज ऑफ 5F 6D एंड 7F इलेक्ट्रॉन्स
are almost the same. The electronic configuration in the given oxidation state depend upon the ligand in the solution. This is called the ligand effect. 5th पॉइंट दिया हुआ एक्टिनाइडों में 5FF संक्रमण लेंथेनाइडों की तुलना में 10 गुना गहन होता है। और 6 पॉइंट है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम एक्टिनाइडों में अधिकांशतः पाए जाते हैं। ये बैंड अधिक गहन पाए जाते हैं। अतः 5F कक्षकों का लिगैंड के साथ अतिव्यापन अवशोषण बैंड की तीव्रता में वृद्धि करता है। और नेक्स्ट है लेंथेनाइडों में से तुलना करने पर एक्टिनाइडों के अवशोषण स्पेक्ट्रा को 2 भागों में व्यक्त किया गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। लेंथेनाइडों के स्पेक्ट्रम की समांतर रखने वाले Am3+ व भारी एक्टिनाइड और दूसरे प्लूटोनियम+3 व हल्के एक्टिनाइड को चौड़े बैंड रखते हैं। यह गुण संक्रमण तत्वों में पाया जाता है। तो साथियों यहाँ पर बात हुई हमारी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी की। अब एक्टिनाइड की कुछ सिंपल प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। हमारा लास्ट सेगमेंट आ गया वीडियो का। एक्टिनाइड के कुछ भौतिक गुण को यहाँ पर बताया गया। सिल्वर अपीरियंस चांदी सा रूप दिखाई देता है। लेंथेनाइड की तरह एक्टिनाइड भी एक चांदी सा रूप वाली धातु है। लाइक लेंथेनाइड एक्टिनाइड आर द मेटल विथ सिल्वरी अपीरियंस, मतलब चांदी जैसी दिखाई देती है। स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटी संरचनात्मक परिवर्तनशीलता, चूँकि लेंथेनाइडों की तुलना में उनकी धातु त्रिज्या में बहुत अधिक अनियमितता होती है, इसलिए वे संरचनात्मक परिवर्तनशीलता दिखाती है। एज दे हैव द मच ग्रेटर इरेगुलरिटी इन द मेटेलिक रेडियस द लेंथेनाइड दे शो द ग्रेटर स्ट्रक्चर वेरिएबिलिटी। कलर रंग, ये धातुएं चांदी के सफ़ेद रंग की होती हैं, हालांकि एक्टिनाइड धन आयन आमतौर पर रंगीन होते हैं। These metal are silvery whites. However, actinides cations are generally colored. धन आयन का रंग 5F इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। The color of the cation depend upon the number of 5F electron. The cation containing no 5F electron on having 7 5F electrons. अतः हम ये कह सकते हैं कि 5F इलेक्ट्रॉन वाले धन आयन या 7 5F इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आधा भरा होने पर रंगहीन हो जाते हैं। 5F उपकोश में 2 से 6 इलेक्ट्रॉन वाले धन आयन क्रिस्टलीय अवस्था के साथ जलीय घोल यानी दोनों बताते हैं। अतः FF ट्रांजिशन के कारण एक्टिनाइड 5F0 कलरलेस, यूरेनियम 3+ रेड कलर का, प्लूटोनियम 3+ बैंगनी कलर शो करता है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो लेंथेनाइड जैसे एक्टिनाइड में भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। हालांकि वे परमाणु संख्या वृद्धि के साथ साथ कोई नियमित प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती है। डेंसिटी, थोरियम और अमेरिकियम को छोड़कर सभी एक्टिनाइड की डेंसिटी हाई होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेंथेनाइडों की तुलना में एक्टिनाइडों की आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है यानी कि कम होती है। The actinide have the lower ionization enthalpy than the lanthanide. The 5F is the less penetrating than the 4F and hence it is effective shielding of the nuclear charges. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यानी विद्युत धनात्मक आयन, सभी ज्ञात एक्टिनाइड धातुएं अत्यधिक विद्युत धनात्मक होती है यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को शो करती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, सभी एक्टिनाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव नेचर, सभी एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। तो साथियों ये थी हमारे एक्टिनाइड का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर। तो मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ जुड़ा हुआ था। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों तक शेयर करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। साथियों हमने देखने में यह भी आता है कि लोग विद्यार्थी है वो स्टूडेंट जो है वीडियो को देखते तो हैं पर उसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो हम बड़ी मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं, तो कम से कम आप वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद साथियों।